नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के नए भवन का किया उद्घाटन। साल भर की परीक्षाओं का कैलेंडर निर्धारित करने और राज्य सरकार के ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए प्रत्येक वर्ष कंबाइंड सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल परीक्षा आयोजित करने का दिया प्रस्ताव। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव ताकाप रिंगू का निधन। लोअर सियांग जिले के कामकू अंचल मोपी विलेज से जन्मे ताकाप रिंगू 1964 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुए थे शामिल। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने उनके निधन पर जताया शोक। अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टर सोसार तामा और काम्पू डेगियो को मैक्सिको में आयोजित होने वाले IWF यूथ बॉयज वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में चयन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विश्व स्तर की प्रतियोगिता में चयन पर उन्हें दी बधाई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB के नए भवन का उद्घाटन किया। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने में APSSB सफल रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया मजबूत हुई है और योग्य उम्मीदवारों का चयन युवाओं को कठिन परिश्रम के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं की सुविधा के लिए APSSB से साल भर की परीक्षाओं का कैलेंडर निर्धारित करने का सुझाव दिया। उन्होंने बोर्ड से राज्य सरकार के ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए प्रत्येक वर्ष 3 परीक्षाएं कंबाइंड सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा है कि इंटरनेशनल बायर सेलर मीट किसानों और उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और उन्हें आपस में व्यापार का अवसर प्रदान कर रहा है। मंगलवार को ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल बायर सेलर मीट को संबोधित करते हुए श्री तागे ताकी ने कहा कि पिछली बार के सम्मेलन के दौरान राज्य के बड़ी इलायची, कीवी, हल्दी सहित कई कृषि उत्पादों के संबंध में किसानों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष किए गए समझौता का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायी राज्य के किसानों के साथ समझौते कर उनके उत्पादों की खरीद कर रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। एक जो है हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट के लार्ज कार्डामम फार्मर्स को तिनसुकिया के नेटिव प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने उसी बायर सेलर्स का समय में MOU साइन किया। हमने विटनेस बना, देखा पिछले 2 साल में हमारे किसानों को 1 करोड़ से ऊपर सेलिंग का लाभान्वित हुई है। ये एक बहुत ही सुंदर कदम रहा। दूसरी, उसी बायर सेलर मीट के समय पे हमारा ये प्रभाता फूड कंपनी सिलीगुड़ी से हमारा कार्मेंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी एंड लोअर दिबांग वैली का साथ में भी MOU साइन किया। इन्होंने जिंजर और टर्मरिक के ऊपर में खुद ही यहाँ से प्रोसेस करके बिकने का इन्होंने एग्रीमेंट ली है और इसका भी बहुत ही सुंदर तरीके से अभी आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय फिर हम लोग ने एक IG प्रेस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में हमारा कामेंग डिस्ट्रिक्ट का जो कीवी प्रोड्यूसर्स है उनके साथ भी हम लोग ने एग्रीमेंट ड्रॉ किया। अब इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने चालू कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्टोर पर वो कीवी गार्डन करेंगे साइंटिफिक मेथड में, जिनका अनुमान है कि 100 करोड़ से ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के टारगेट रखी हुई है, जिससे हमारा सारा एरिया में 5 साल का अंदर 500 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे
और सारा फार्मर्स को उस एरिया का लाभान्वित होंगे। ये बायर सेलर्स मीट में दो तरीका का हमको लाभ एक्सपेक्ट करते हैं। एक बिजनेस टू बिजनेस, जो हमारा यहाँ से अपना आप में जो कांटेक्ट करना चाहता हूँ उनको भी मुलाकात करने का एक अवसर मिलता है। दूसरी बिजनेस टू गवर्नमेंट एंड टू बिजनेस, हमको सरकार को ट्राई पार्टी में एक विटनेस का तौर पर ले करके बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट जैसा हम लोग पिछले बार किए हैं उसी ढंग का अगर करता है तो हमारा इस एरिया के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को आयोजित इंटरनेशनल बायर सेलर मीट में दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, भूटान सहित कई देशों के उद्यमियों ने स्थानीय किसानों और उद्यमियों के साथ चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने पर जोर दिया। I'm Teddy from Ghana, West Africa. I represent Export Ventures. Export Ventures is a sourcing company based in Ghana. For the last 8 years, we've been sourcing raw materials and products from across India. We are here to explore other opportunities and raw materials that we can also send to Ghana and across West Africa. If I look through the hall, it seems I'm the only African present now. Supari and Ban is exporting and importing, and my friend is here, Bongshu. He's doing vegetable business, and he's exporting and importing vegetable, all kind of vegetable. So, me, I'm the Sangyo Wongdi from the Bhutan, and the Northeast Central Bhutan of Gelifu. Is it possible that Arunachal government in New Delhi should also have a commercial attention, where from agriculture produced samples can be seen at least? If I am able to see the sticky rice and black rice and paro rice at your New Delhi office, then probably I would have purchased instead of purchasing from that. To get to know about what Arunachal Pradesh offers, because this was yes, it was cut off, and as we have synergy between Northeast and Myanmar itself, and we could see a lot of things can be explored here, so that we can do a lot of business across. We are here to explore these items from Arunachal Pradesh, and thanks to PEDA for this opportunity who gives us this new market. I am here to explore the market and the things that can be exported to Philippines only. अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव ताकाप रिंगू का निधन हो गया है। उनका जन्म लोअर सियांग जिले के कामकू अंचल के ngोपी विलेज में हुआ था। उन्होंने 1963 में सेंट एडमंड्स कॉलेज शिलोंग से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था और 1964 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने पूर्व मुख्य सचिव ताकाप रिंगू के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए देश के प्रगति में उनकी निष्ठापूर्ण सेवा को याद किया। श्री खांडू ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अरुणाचल प्रदेश के वेटलिफ्टर सोसार तामा और काम्पू डेगियो का चयन मैक्सिको में आयोजित होने वाले IWF यूथ बॉयज़ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के युवा खिलाड़ी सोसार तामा और काम्पू डेगियो को विश्व स्तर की प्रतियोगिता में चयन की बधाई दी है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर बीनाम नातुंग ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों से 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादन बेचना अपराध है। श्री नातुंग ने कहा है कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले किसी भी दुकान में 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को रखना या उन्हें तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। अभी हम टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है हर डिस्ट्रिक्ट में टोबैको सीजेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया है, जिसमें कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट या तो काउंसलर पोस्टिंग किया गया है। उसमें लोगों को इनवाइट करके
हमारा अवेयरनेस टीम जो है लोगों कम्युनिटी में मोबिलाइज करता है और सेंटर को बताता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सीजेशन सेंटर है। उस सीजेशन सेंटर में लोग आके इसका काउंसलिंग का भरपूर इसका फ़ायदा उठाता है। लोग काउंसलिंग करने के लिए आते हैं। हम लोग काउंसलिंग देते हैं कि टोबैको सेवन करने से, स्मोकिंग करने से इसका हेल्थ का बहुत नुकसान होता है और इसलिए नहीं करना चाहिए। और उसको नहीं करने के लिए, नहीं खाने के लिए, सेवन नहीं करने के लिए, स्मोकिंग नहीं करने के लिए आगे क्या करना चाहिए सब उधर में बताया जाता है। कम उम्र का बच्चा जैसे बिलो 18 इयर्स बच्चा को वहाँ बैठा करके वो सेल करने के लिए जो देता है उसको मना है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बच्चा बिलो 18 इयर्स का वहाँ में खरीदने के लिए जाने से भी उसको मना करता है, भाई आपको नहीं दे सकता हूँ। और खुले में जैसे सिगरेट पैकेट को खुले में एक एक करके बेचना बिल्कुल मना है। या तो आप पैकेट में, फुल पैकेट में बेच सकता है वो अधिकार का तौर पे, और उसको सिंगल और ये अलग अलग करके सेल नहीं कर सकता। ईस्ट कामेंग जिले के पेओ विलेज में ऑल पुरोइक वेलफेयर सोसाइटी ने जिला प्रशासन के सहयोग से जागरूकता शिविर लगाया। इस शिविर में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई और सरकार की कई योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस शिविर के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। राज्य स्तरीय हंगपंग दादा मेमोरियल फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता गुरुवार से लोअर दिबांग वैली के रोइंग में शुरू होगी। अंडर 16 पुरुष और महिला फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राज्य की 26 जिलों की 104 टीमें हिस्सा लेंगे। जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में राज्य भर के करीब 1500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और प्रतियोगिता के लिए सफल आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेमोरियल ट्रॉफी का कल से लोअर दिबांग वैली रोइंग के अंदर 5वां एडिशन शुरू होने वाला है, जिसके अंदर अंडर 16 फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टूर्नामेंट है ये, और हर डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेशन है और डिस्ट्रिक्ट्स की टीम आनी भी शुरू हो गई है। लगभग 1500 बच्चे यहाँ पर आएंगे और मैचेस खेलेंगे। कल ये ओपनिंग सेरेमनी है और 4 तारीख को हमारी क्लोजिंग सेरेमनी रहेगी इस टूर्नामेंट की। उसी दिन फाइनल्स भी हैं। सारी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली है। सारी टीम्स को कोई परेशानी ना हो इसका हमने अच्छे से ध्यान रखा है और नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं हर एक लोकेशन के लिए। तो बस इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस टूर्नामेंट में और आशा करती हूँ कि ये अगले 10 दिन सभी बच्चों के लिए मेमोरियल रहें और वो याद रखें लोअर दिबांग वैली में जो ये टूर्नामेंट हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आधारभूत सुविधाओं का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि राज्य में त्वरित गति से हो रहे विकास से लोगों का जीवन आसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार से पर्यटन क्षेत्र को नया आयाम मिल रहा है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी काजाओ उर्फ पुखराम्बा और हिरंग खोकजा के बारे में। आज हम स्वाधीनता सेनानी काजाओ उर्फ पुखराम्बा का भी स्मरण कर रहे हैं। वो मणिपुर के कांगामोंग के निवासी थे। मणिपुर के किले पर ब्रिटिश सेना के हमले के दौरान 24 मार्च 1891 को काजाओ ने ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ग्रिम वुड की हत्या कर दी थी। अंग्रेजों ने काजाओ को गिरफ्तार कर लिया और 25 मई 1891 को किले के पश्चिमी द्वार पर उन्हें फांसी दे दी। शहीद काजाओ को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी हिरांग खोकजा को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1891 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। खोकजा मणिपुर के हिरांग गांव के निवासी थे। आंग्ल मणिपुर युद्ध के दौरान 25 मई 1891 को खोंगजोंग मैदान में खोकजा वीर गति को प्राप्त हुए। महान शहीद हिरांग खोकजा को नमन।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।